के साथ ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गणललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गीता रहस्यम के सत्संग प्रोग्राम में। तो हर रविवार को हम लोग श्रीमद् भगवत गीता से चर्चा करते हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अध्याय 1 पूर्ण कर लिया है, जो था अर्जुन विषाद योग या फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में सैन्य निरीक्षण जो अर्जुन कर रहे थे। तो हम लोगों ने अध्याय 1 देखा था और अध्याय 1 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से अर्जुन विभिन्न प्रकार के तर्क दे रहे थे भगवान को कि वह युद्ध नहीं करना चाहते। तो हम लोगों ने इसके विषय में चर्चा की थी। अब हम लोग आज प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है गीता का सार। अब अध्याय 2 को गीता का सार क्यों कहा जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है क्योंकि इस अध्याय में ब्रीफली या थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को ज्ञान कांड के बारे में, कर्म कांड के बारे में, बुद्धि योग या फिर निष्काम कर्म योग के बारे में और समाधि, इनके विषय में थोड़ा थोड़ा हमें पता लगता जाएगा। और फिर बाद के अध्याय में भगवान ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो अर्जुन के प्रश्न उस पर और उठते हैं उन्होंने बहुत ही अधिक तरीके से बताया है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके भगवान ने सभी कांडों को टच किया है, जिसे हम देखेंगे कि इस अध्याय में लगभग 72 श्लोक हैं और पहले के 10 जो श्लोक हैं वहां पर अर्जुन की दुविधा के विषय में बताया गया कि अर्जुन के अंदर दुविधा है और उस दुविधा को लेकर वह भगवान को शरणागत होता है। जैसे हम देखेंगे अध्याय 2 का 7वां श्लोक से कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। तो अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि मैं अपनी कृपण बुद्धि के कारण नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए शेषकर क्या है, इसलिए मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। तो अर्जुन ने पहले तो कुछ कारण बताए जो उसकी उलझन थी और फिर भगवान के समक्ष उन्होंने सरेंडर अर्थात शरणागति ली। फिर हम देखेंगे श्लोक नंबर 11 से 30 तक में ज्ञान कांड के विषय में थोड़ा बताया गया है, ज्ञान के विषय में। फिर श्लोक नंबर 31 से लेकर 38 तक ये कर्म कांड के विषय में थोड़ा बताया गया है कि अगर आप फाइट अर्थात युद्ध करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं और उनके क्या क्या परिणाम होंगे। फिर श्लोक नंबर 39 से लेकर 53 तक बुद्धि योग या फिर हम बोल सकते हैं निष्काम कर्म योग के बारे में बताया है कि आपको युद्ध तो करना है लेकिन उसके पीछे आपको कोई रिएक्शन भी नहीं मिलेगी, फाइट विदाउट एनी रिएक्शन। तो निष्काम कर्म योग के बारे में बताया और अंतिम 54 से लेकर 72 तक के श्लोक जो है वहां पर समाधि के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से कि अर्जुन युद्ध कर सकते हैं भगवान पर स्थिर होकर, कि अर्जुन अपने मन को भगवान में स्थिर करे
और फिर इसके बाद युद्ध करे। तो ये अध्याय में हम इस प्रकार से ये चीजें देखने वाले हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे चैप्टर नंबर 2 के पहले श्लोक पे। तो यहाँ पर अर्जुन की शंका और शरणागति के विषय में दोनों में बात हो रही है। अब कुछ लोगों का मानना है कि अध्याय 2 जो है वो भगवत गीता में नहीं आता है, और रियल भगवत गीता जो है वो अध्याय 2 से चालू होती, सॉरी अध्याय 1 जो है वो भगवत गीता में नहीं आता है। रियल भगवत गीता अध्याय 2 से प्रारंभ होती है। उसके पीछे कारण वो देते हैं कि अगर आप अध्याय 1 को देखेंगे तो अध्याय 1 में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जहां पर भगवान ने कुछ कहा हो, और भगवत गीता का अर्थ हुआ भगवान के द्वारा गाया गया गीत, तो भगवान ने तो कुछ गाया ही नहीं। लेकिन हमारे कुछ अन्य आचार्य लोग बताते हैं कि अध्याय 1 से ही भगवत गीता प्रारंभ होती है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी भूमिका बैकग्राउंड सेट होता है ना। कभी आपने ऐसा कोई गाना सुना है कि आते ही सीधे आप गाना चालू कर दे, है ना, थोड़ा सा ताल और उससे चालू होता है। तो वैसे ही उसी प्रकार से अध्याय 1 भूमिका जमना चालू हुई और उसके उपरांत भगवान 2 में बोलना चालू करते हैं। तो अध्याय 1 बता रहे हैं कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, क्या विषय हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति की कंडीशन बता रहे हैं अर्जुन कि जब जीवन में कोई दुख, कष्ट, परेशानियां आती हैं तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए और उसके मन में क्या क्या उलझने आती हैं। तो हम अध्याय 2 से प्रारंभ करते हैं। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग अपनी भगवत गीता अपने साथ रखें, जिससे हम लोग ये सारी चीजें वहीं से देखकर रीड कर पाए और मुझे स्क्रीन शेयर ना करना पड़े। अध्याय तो हम लोग चलते हैं अध्याय 2। अब देखिए अध्याय 2 प्रारंभ हुआ संजय उवाच, अर्थात संजय यहाँ पर बोल रहे हैं कि करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे कि अब यहां पर पहले श्लोक में ही अगर आप देखेंगे तो यहां पर भगवान ने देखा कि अर्जुन की परिस्थितियां क्या क्या हो रही हैं, और इन परिस्थितियों को देखकर भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं। अर्जुन की परिस्थितियां कैसी हो रही हैं, अर्जुन किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो यहां पर देखें कि अर्जुन अपने अज्ञान के लक्षणों को बता रहे हैं। अब अज्ञान के लक्षण क्या क्या हैं? सबसे पहले है भौतिक दया, दूसरा है शोक, और तीसरा है अश्रु। अर्थात यहां पर अर्जुन की जो व्यथा है वो इस प्रकार से देखने को मिल रही है कि अर्जुन एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि वो भौतिक दया दिखाना चाहते हैं। दूसरा है वो शोक कर रहे हैं, और उनके आंखों में क्या है, आंसू है। जबकि इसके अगर हम विपरीत देखेंगे कि कोई एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है तो उसके लक्षण कैसे होते हैं, वो भी दया दिखाता है, ऐसा नहीं दया नहीं दिखाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है भौतिक दया, तो वहां पर क्या हो जाएगी, सनातन आत्मा पर दया। तो यहां पर है भौतिक दया, तो वो एक अज्ञान का लक्षण है, और आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का कैसा रहेगा, जो वो सनातन आत्मा पर दया करके दिखाएंगे। अर्जुन यहाँ पे शब्द प्रयोग कर रहा है मधुसूदन, भगवान को बोल रहे हैं हे मधुसूदन। तो मधुसूदन शब्द का मतलब क्या हुआ, क्या अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने मधु नामक दैत्य को मारा। तो भगवान कृष्ण ने मधु नामक दैत्य या राक्षस की हत्या की, हत्या बोलेंगे या उसका वध किया। तो यहां पर अर्जुन क्यों ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं,
अर्जुन इसलिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि वो बार बार भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान, आपने राक्षसों का वध किया, आतताइयों को मारा, आपने, हम बोल सकते हैं कि बड़े बड़े जो राक्षस थे, आतताई थे, उनका आपने मारा, लेकिन कभी भी आपने ऐसा नहीं किया कि अपने अपने गुरुजन, अर्थात हम बोल सकते हैं सांदीपनि मुनि को क्या आपने मारा? क्या आपने अपने पिता को, अपने पितामह को, उनको मारा क्या? नहीं। तो आपका नाम मधुसूदन है, आपने राक्षसों का हत किया, लेकिन आपने कभी अपने गुरुजनों को नहीं मारा है। तो अर्जुन इस प्रकार से भगवान को संबोधित कर रहे हैं, और भगवान देख रहे हैं कि जो अर्जुन क्या कर रहे हैं, वो दया दिखा रहे हैं। वो दया किस पर दिखा रहे हैं? वो इस भौतिक शरीर पर दिखा रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं नदी के किनारे या समुद्र में जाते हैं और आप देखते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति डूब रहा है ना, बहुत अमीर व्यक्ति है, कुछ महंगे कपड़े पहन के गया था और समुद्र में या नदी में जाता है और डूबने लगता है, और आप दौड़ कर गए और आपने उसको वहां से बचा के लेके आए। और आप बचा के क्या लेकर आए? जो वो अमीर व्यक्ति थी उसकी जो जैकेट थी वो बचा के लेके आए हैं, और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, अरे वाह, मैंने बड़ा काम कर दिया, मैंने बचा लिया, बचा लिया। तो लोग देखते हैं, क्या बचा लिया? बोलो, मैंने इस व्यक्ति की जैकेट बचा ली। बोलो व्यक्ति तो डूब गया, लेकिन मैंने इस व्यक्ति की जैकेट बचा ली। तो लोग क्या कहेंगे? आपको बहुत बुद्धिमान बोलेंगे। ये कहेंगे, अरे वाह, कितने बुद्धिमान व्यक्ति हो, आपने इतनी महंगी जैकेट बचा ली। लोग आपको मूर्ख ही कहेंगे, बोलेंगे, अरे भाई, डूबते व्यक्ति को बचाना चाहिए, व्यक्ति की कीमत होती है, ये चीजों की कीमत नहीं होती है। या मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, आप, और आपने बहुत महंगी कार खरीदी है, कोई BMW या जो भी कार होती है, बहुत महंगी महंगी कार आपने खरीदी है, और सड़क पे एकदम से आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप अपने मित्र के साथ थे। अब मित्र को बहुत गंभीर चोटें आई हैं और कार भी डैमेज हो गई है, तो आप पहले किसको लेके जाएंगे? मित्र को हॉस्पिटल लेके जाएंगे या फिर कार को गैरेज लेके जाएंगे? क्या करने वाले हैं? मित्र को लेके जाने वाले। मित्र को लेके जाएंगे, कार को नहीं लेके जाएंगे। कार इतनी महंगी है, सब बोलते हैं ना, सपनों की कार है इतने पैसे जोड़ने के बाद। अरे भाई, कार को तो हम बाद में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन जो मित्र है, भले ही वो हमारे लिए इतना, मैं नहीं जानता कितना बहुमूल्य है, लेकिन उसके अंदर एक बहुमूल्य चीज है, वो है आत्मा। बोला, इस शरीर से अगर वो आत्मा निकल गई तो कोई मूल्य नहीं बचेगा। तो अर्जुन जो दया दिखा रहे हैं वो शरीर पर दिखा रहे हैं, और भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि बहुमूल्य आत्मा है। अर्जुन, एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो होता है, वह आत्मा पर दया दिखाता है, वह शरीर के विषय में इतना नहीं सोचता है। जैसे एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ, कई बार छोटे छोटे बच्चे फिल्म देखते हैं, है ना, और उन्होंने फिल्म देखी कि हीरो बहुत अच्छे तरीके से रोल कर रहा है, और बहुत अच्छे से रोल कर रहा है, बहुत अच्छे से उसका ड्रामा चल रहा है फिल्म में, और सडनली विलन जो है हीरो को मार देता है। तो बच्चे क्या करने लगते हैं? रोना चालू कर देते हैं, ओ विलन ने हीरो को मार दिया। मैं सीरियल का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि सीरियल में तो कई बार, जैसे एकता कपूर के जो सीरियल्स आते हैं उसमें वो कई बार हीरो को मारती है, फिर जिंदा कर देती है, फिर मार देती है, फिर जिंदा कर देती है। तो मैं फिल्म का बता रहा हूँ आपको कि हीरो मर गया तो बच्चे रोना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन माँ बाप रोते हैं क्या उनके साथ? माँ बाप नहीं रोते हैं। माँ बाप को पता होता है, माँ बाप बोलते हैं, बेटा हीरो मरा है, फिल्म में मरा है, वो असली में नहीं मरा है, वो दूसरी फिल्म में फिर आ जाएगा। तो एक बच्चा जो रो रहा होता है ना, वो एक अपने, उसके पास क्या है, ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, उसको लग रहा है कि हीरो मर गया है। जबकि आत्मा जो है, या आत्म साक्षी व्यक्ति है ना, वो जानता है कि आत्मा मरती नहीं है। वैसे ही माता पिता को पता है कि हीरो मरा नहीं, वो नेक्स्ट फिल्म में फिर आ जाएगा। तो ये एक अंतर होता है।
ज्ञान का। तो एक बच्चे और पिता के ज्ञान में अंतर है, वो जान पा रहा है कि हीरो दूसरी फिल्म में आएगा। उसी तरीके से भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये सब आत्माएं हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या प्रभु जी सबको फिर मार देना चाहिए? जैसे एक फिल्म आती है, एक मनोज वाजपेयी की फिल्म आई थी अस्क करके, जिसमें वो बोलता है आत्मा को ना तो कोई मारता है, ना आत्मा कभी मरती है, आत्मा तो जो है अजर अमर है ना। और ऐसे करके वो कई खून या हत्याएं कर देता है। तो क्या ये सही है? तो इसका प्रश्न का मैं लास्ट में आपसे उत्तर जानूंगा, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति में ये अंतर होता है। तो एक जो ब्राह्मण होता है, जो ब्रह्म में ब्राह्मण होता है, जो ब्रह्म में हमेशा लीन रहता है या ब्रह्म के बारे में जानता है, तो वो व्यक्ति शूद्रों की तरह व्यवहार नहीं करता है। शूद्र अर्थात जिन्हें ज्ञान नहीं होता है। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 2 पर। तो श्लोक नंबर 2 अगर आप देखेंगे, तो श्लोक नंबर 2 चालू होता है जहां पर भगवान अर्जुन को डांटना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। तो मैं अभी स्क्रीन पे नहीं, मैं यहाँ से बताता हूँ। इससे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिसके पास भगवत गीता है कृपया करके अपना भगवत गीता निकाले। तो अध्याय 2 अर्जुन बोल रहे हैं, सॉरी भगवान यहाँ से बोलना प्रारंभ करते हैं। तो पहला श्लोक है जहां से भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता के बारे में बताना चालू किया। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? कुतस्त कुतस्त्व कसमलम मिदम, कहां से आया ये तुम्हारे मन में? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो यहां पर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, कि तुम्हारे मन में ये इस प्रकार का, हम बोल सकते हैं ना कि इस प्रकार की चीजें तुम्हारे मन में आई कहां से? ये तुम्हें नपुंसक जैसी बनाती हैं। और ये तुम्हें कीर्ति वाली चीज नहीं कि आपको वहां से कीर्ति प्राप्त हो, आपको कीर्ति नहीं मिलेगी, इससे आपको अपयश ही प्राप्त होगा। भगवान अर्जुन को बड़े अच्छे से समझा रहे हैं। जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना, वो मना करते हैं, नहीं मैं एग्जाम नहीं दूंगा। बोला क्यों? कि मैं एग्जाम दूंगा तो मैं टॉप करूंगा, और मैं टॉप करूंगा तो कोई जो मेरी जगह पर टॉप कर सकता था, जिसे सफलता की और ज्यादा मेरे से ज्यादा जरूरत है, वो नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं एग्जाम नहीं दूंगा। तो माँ बाप क्या बोलेंगे, क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, तुम्हारे एग्जाम नहीं देने से कोई और व्यक्ति टॉप नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम एग्जाम नहीं दोगे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि मूर्खतापूर्ण विषय है। तो अर्जुन यही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं मारूंगा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोल रहे हैं तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। जैसे मान लीजिए एक शत्रु की सेना आपके देश पे आक्रमण करने आई है, और आपके देश के जो सैनिक है, उसका जो सेनापति है, वो उस सेना के सामने खड़ा है और खड़े होकर देख रहा है कितने सारे लोग हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता, अगर मैं इन्हें मारूंगा तो फालतू में खून खराबा होगा, क्या मतलब है इस चीज का? तो क्या ऐसे सैनिक को ये वाली बातें बोलना सही रहेगी? आप नहीं मारेंगे तो वो तो उस युद्ध के लिए खड़े ही हैं, वो आप लोगों को मार देंगे। और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध करे, एक सैनिक का कर्तव्य है देश के लिए लड़ाई करे। वो ये नहीं बोल सकते कि मैं कैसे मार सकता हूँ, मैं मारूंगा तो ऐसा होगा, मैं तो अपनी नौकरी छोड़कर किसानी कर लूंगा, मैं नहीं युद्ध करूंगा। तो लोग उसे कायर कहेंगे, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को कायर कहा जाता है, ये युद्ध के मैदान को छोड़ के जाएगा। तो भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि अर्जुन, आप जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, उसमें लॉजिक कहीं भी नहीं है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर क्षत्रिय खून हो रहा है। आप बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और क्या करूंगा, जाके भीख मांग लूंगा, भीख मांग के काम कर लूंगा ब्राह्मणों की तरह। लेकिन क्षत्रिय जो लोग होते हैं वो रजोगुण में होते हैं, और रजोगुण वाले लोगों का अहंकार थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, पैशन में रहते हैं ना। अब उन्होंने, भगवान बोल रहे हैं कि मानो तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या दुर्योधन कर्ण तुम्हें छोड़ देंगे? तुम जब भीख मांगने जाओगे तो तुम्हारी फिर वो वापस इंसल्ट करेंगे।
और तुम फिर वहां पे तलवार निकालोगे। तो इससे अच्छा है कि तलवार अभी निकाल लो, क्योंकि क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे वो ही अच्छा रहता है। तो यहाँ से मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, व्यक्ति जिस आश्रम में है उसे उस आश्रम की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, उस तरीके से ही कार्य करना चाहिए। जैसे कई बार हम भक्ति में आते हैं तो अति उत्साह दिखाने लगते हैं, अति उत्साह नहीं दिखाना है। अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए और साथ में अपनी भक्ति कीजिए, है ना। जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, जो भी आपके घर की फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है वो सारे काम कीजिए। अपने पति या पत्नी की अ, रक्षा कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो जितने भी आपकी जिम्मेदारी है उसे अच्छे से निभाइए। अब और दूसरी बात होती है, कई बार माता लोग बोलते हैं हमारे पापा ने तो हमको कभी बेटी की तरह रखा ही नहीं, हमें तो उन्होंने सब तक बेटा माना है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने आपको बेटे की तरह रखा है, लेकिन आपको एक स्त्री शरीर जो मिला है उसी की तरह कार्य करना चाहिए, है ना। कई बार हम देखते हैं कि घर पे माता जी का काम प्रभु जी कर रहे हैं, प्रभु जी का काम माता जी कर रहे हैं, तो वो चीज सुशोभित नहीं होता है ना। जैसे मान लो किसी प्रभु जी को आप फोन करेंगे और बोलेंगे प्रभु जी क्या कर रहे हैं, बस प्रभु जी अभी मैं बर्तन धो के बैठा था और कपड़े धोने जा रहा था। तो सामने वालों ने क्या हो रहा है कि बस बर्तन धो के कंप्लीट ही किया था और कपड़े धोने जा रहा था, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन माता जी ऐसा बोलेंगी तो हम जानते हैं गृहिणी है भाई, वो घर की स्वामिनी है ना। वो अगर ये काम करती है, सारी केयर करती है तो चलता है। लेकिन ऐसे कोई प्रभु जी बोले, आजकल कोविड में लोग मुझे बता रहे थे कि वाइफ अगर वर्क फ्रॉम होम है, मैं यहाँ पर दोनों के बीच की ये नहीं बता रहा हूँ कि माता जी बड़ी है कि प्रभु जी बड़ी है। हमारे पिताजी ने तो सदा ही ये बताया है कि माता ही लोग ही बड़ी होती है, क्योंकि जैसे एक घर में लोहे का पीस है और एक सोने का पीस है। मान लीजिए आपके पास एक लोहे की छड़ है और एक सोने का टुकड़ा है, तो लोहे की छड़ को कहाँ रखते हैं हम लोग, संभाल के तिजोरी में, और सोने को क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं, मतलब कहीं भी पड़े रहने देते हैं, नहीं ना। सोने को संभाल के रखते हैं। उसी तरीके से जो स्त्रियां होती हैं उनको घर पे बहुत संभाल के रखा जाता है, उनसे इज्जत होती है घर की। और लोगों को लगता है अरे इक्वलिटी नहीं मिल रही, क्योंकि मेरे पापा बोलते थे इक्वल है ही नहीं है बेटा, वो तो सदा ही मान्य देने होती है। हमारे घर में जब किसी कन्या का जन्म होता है तो पूरा खानदान उसके पैर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई केवल एक पर्टिकुलर, नहीं, हमारे यहाँ है कन्या से पैर नहीं टच कराते, तो वो छोटी कब हुई। लेकिन मॉडर्न सभ्यता उन्हें बताती है कि आप छोटे हैं। जैसे आ, एक केस स्टडी आई थी कि एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी वो देख रही थी कि उनकी जो आमदनी है, अर्थात जो पैसा है वो कम होने मिल रहा है। तो बोला क्यों ऐसा हो रहा है, बोला कि भारत जैसा देश है जहाँ पर केवल जो मेल्स हैं वही सिगरेट पीते हैं और उसमें भी बहुत कम लोग पीते हैं, तो 50% जो वुमेन्स हैं वो तो पीती नहीं है। तो उन्होंने अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने एक फेमस एक्ट्रेस को बुलाया और फिर उन्होंने ऐड किया, और ऐड में क्या बताया, उस एक्ट्रेस ने, उस हीरोइन ने अपने हाथ में सिगरेट लिया और बोलते हैं कि ये पुरुष लोग हैं हमें अपने आप समान नहीं समझते हैं, वो हमेशा मुझे नीचे दिखाना चाहते हैं, हमें दबाना चाहते हैं, हम उनको दिखा सकते हैं हम उनके बराबर है, और वो सिगरेट पीती हैं। और ये जो सिगरेट है वो टॉर्च लाइट है, हम मसाल लेके निकलती है लोग, है ना, वैसे ये मसाल है तो बताती है कि हम आपके बराबर है। तो जैसे ही लेडीजों को ये पता लगा कि हाँ बराबरी का जो संकेत है वो सिगरेट है, तो उन्होंने सिगरेट पीना चालू कर दिया। तो सिगरेट कंपनी की जो आमदनी है बढ़ गई। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये आया कि जो उस कंपनी के मालिक था उसकी पत्नी ने भी सिगरेट पीना चालू किया। तो उसके हस्बैंड ने कहा अरे क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, तुम मुझे रोक रहे हो सिगरेट पीने से, तुम मुझे दबाना चाहते हो, तुम मुझे कम समझते हो। तो उसने सिर पकड़ लिया, अरे बोला मैंने तो ये केवल आमदनी बढ़ाने के लिए केवल ये ऐड किया था, मैं घर में ही फंस गया। तो हमको ये समझना पड़ेगा हम किस आश्रम में हैं, हम किस शरीर में हैं, उसकी तरह हमें कार्य करना है। एकदम से मतलब एकदम से छलांग नहीं लगानी है, धीरे धीरे से भक्ति में आगे बढ़ना है। आप प्रभु जी हैं, माता जी हैं, उस तरीके से काम कीजिए, घर की जिम्मेदारी संभालिए, है ना। ऐसा नहीं, बहुत सारे प्रभु जी माता जी ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुत ज्यादा मंदिर आते हैं। मंदिर जाने के लिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कीजिए
और जैसे आपको याद होगा, जो मायापुर में हम लोग साथ गए थे, वहां पे एक लेक्चर में हम लोगों ने भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की दिनचर्या बताई थी। वो किस प्रकार से, उनके 10 बच्चे थे, सबका ध्यान रखते थे, सबको उन्होंने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की। लेकिन ऐसा नहीं था कि अपनी साधना अच्छे से नहीं करते थे, ऐसा नहीं था कि संग अच्छे से नहीं करते थे, सब कुछ करते थे। और एक आदर्श व्यक्ति ही इस समाज को आगे बढ़ा सकता है। हमें ऐसे आदर्श व्यक्ति की जरूरत है, जो मंदिर भी आते हैं, अपनी साधना भी करते हैं, घर को भी अच्छे से बैलेंस करते हैं। वो कैसे करते हैं वो वही जानते हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं कि तुम कैसे बात कर रहे हो। तो भगवान अर्जुन के व्यवहार को देख के बोल रहे हैं अनार्य। अनार्य अर्थात ऐसा व्यक्ति जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानता है, जिसको पता ही नहीं है कि ये मनुष्य देह उनको क्यों प्राप्त हुआ है। दूसरा अस्वर्ग, मतलब ऐसी चीजें जो आप कर रहे हो या ऐसी चीजें बोल रहे हो जो आपको उच्च लोकों में जाने के लिए नहीं है, वो आपको निम्न गति पहुंचाएगी। अकीर्तिकर, अकीर्तिकर मतलब ये जो आप बोल रहे हो ये आपको अपयश का कार्य करवाएगी। और ऐसा कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। जब हम देखते हैं ना ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्द, अर्थात यहाँ पर पहला होता है ब्रह्म, जो पूरे निर्विशेष रूप में अपनी शक्तियों के रूप में फैले हुए रहते हैं। दूसरे होते हैं परमात्मा, जो हमारे हृदय में रहते हैं और हमें गाइडेंस देते हैं। तीसरे होते हैं भगवान, जो पूर्ण रूप से हम देखते हैं भगवान कृष्ण। इसको हम एक साधारण रूप से और समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य लोक, जैसे सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से फैला रहता है, फिर एक सूर्य लोक है जहाँ पे सूर्य देव रहते हैं। तो सूर्य देव अर्थात भगवान, सूर्य का जो गोला है वो कैसा है? वो परमात्मा की तरह है। और सूर्य की किरणें वो ब्रह्म की तरह है, जो सभी में फैली रहती है। और इसी के जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर पराशर मुनि ने भगवान शब्द की परिभाषा भी दी है। उन्होंने बताया कि भगवान शब्द क्या होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जिसके अंदर 6 प्रकार के गुण होते हैं। देखिए, उन्होंने बोला भगवान अर्थात बाण, जैसे हम बोलते हैं ना धन बाण, तो धन बाण का मतलब क्या हुआ? जिसके पास धन है। शक्तिमान अर्थात जिसके पास शक्ति है। बलवान, बलवान, तो बाण शब्द मतलब होता है जो पजेश करता है। क्या पजेश कर रहा है? तो उसके ऊपर आगे की चीजें बताते हैं। तो यहाँ पर है भगवान, तो बाण बता रहा है कि जिसके पास भग है। तो भग का मतलब क्या हुआ? जो इनके अंदर जो 6 चीजें होती हैं। पहला, जिनके अंदर समस्त धन, समस्त धन उन्हीं के पास है। अब लक्ष्मी के पति हैं, क्योंकि कोई हो सकता है, कोई 1000पति, कोई लखपति, कोई करोड़पति, लेकिन भगवान तो लक्ष्मीपति हैं। तो लक्ष्मीपति के पास तो हो गई सारा धन। फिर शक्ति, तो संपूर्ण शक्ति उनके पास रहती है। और आप सोच सकते हैं कैसे 7 साल की एज में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। फिर यश, तो उनका यश बहुत दूर दूर तक फैला रहता है। सौंदर्य, सौंदर्य भी आप जानते हैं भगवान कृष्ण की एज क्या है? 16 वर्ष, चिर यौवन, तो हमेशा ऐसे रहते हैं। फिर धन हो गई, सौंदर्य, ज्ञान। ज्ञान आप समझ सकते हैं, भगवद गीता को पढ़ने के लिए इतने सेशन लग रहे हैं और 40 मिनट के अंदर भगवान ने पूरी भगवद गीता सुना दी। और इसका कोई अपडेटेड वर्जन नहीं आया है कि कोई लड़की टीवी में ऐड लेकर आए, दिस इज न्यू भगवद गीता, दिस इज, ये भगवद गीता एज इट इज है, ये नया वर्जन है जिसके अंदर आपको नए श्लोक मिलेंगे। भगवान ने और अच्छी चीजें कभी नहीं आए, शास्त्रों के 700 श्लोक हैं जो भगवान ने आज से 5000 साल पहले बोले थे। एज इट इज भगवद गीता, इसलिए उसका नाम है भगवद गीता यथारूप। और वैराग्य या त्याग, तो भगवान के अंदर त्याग की भी क्षमता होती है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अनार्य से आर्य बनो। आर्य अर्थात जीवन की मूल्यों को जानता है। दूसरा, वह देहात और बुद्धि में ना फंस के वो शरीर के विषय में बात करता है। और जब वो ऐसे बात करता है तो उसे कीर्ति प्राप्त होती है, अर्थात यश की प्राप्ति होती है, अस्वर्ग से, और उच्च लोगों को भी वह प्राप्त करता है। अभी भगवान अर्जुन को फिर तीसरे श्लोक में डांटना चालू कर रहे हैं। देखिए, दूसरे श्लोक में तो डांटा ही, अब तीसरे श्लोक में फिर बोलते हैं भगवान, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती।
हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये सारी जो हीनता है, दुर्बलता है, ये नापुरुषता जैसी बातें मत करो। है ना, जैसे एक व्यक्ति बोलता था कि मैं देश के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ, मुझे देश की रक्षा करनी है। तो किसी ने कहा कि भाई साहब देखिए, पास में ये एक स्त्री पर कोई व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, तो बचाओ। बोला, मैं कैसे बचा सकता हूँ? अगर बचाते समय मुझे कुछ लग गई तो देश की रक्षा कौन करेगा? इसलिए तुम जाओ बचाओ। वहीं पास में कुछ लोगों की लड़ाई हो रही थी और वो किसी गरीब लोगों को मार रहे थे। किसी ने कहा भाई साहब उसे बचाइए। बोला, मैं कैसे बचा सकता हूँ? इन लोगों की लड़ाई में अगर मुझे कुछ नुकसान हो गया तो देश की रक्षा कौन करेगा? है ना? तो इस तरीके से व्यक्ति शब्दों में बात करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं देश की रक्षा का क्या अर्थ है ना? जैसे आप बड़े बड़े प्रवचन सुनेंगे, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे भगवत गीता से, भागवतम से, अलग अलग जगह, लेकिन उनके आचार आचरण में आप देखेंगे कि कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवत गीता हमें आचरण करना सिखाती है। तो भक्त लोग हमें आचरण सिखाते हैं कि वह भगवत गीता बांटना नहीं है, घर में रखना नहीं है। वरना हम लोग क्या करते हैं, भगवत गीता एज इट इज, जैसी हमने खरीदी एज इट इज हम घर पे लाके रखे और उसको लाल कपड़े में बंद करके एज इट इज रख दिया। है ना? जैसे कई बार हम किसी एक ग्रस्त वक्त के प्रोग्राम के लिए गए तो उन्होंने ला के दे दी, तो मुझे भगवत गीता से, हाँ आप ही के लिए जिस दिन से लाए थे एज इट इज, पॉलीथन तक नहीं खोली हमने, एज इट इज रखी हुई है प्रभु जी। ये कार्य कैसा हुआ है? जैसे मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स आपके घर आए और आपने ऐसे आंखें बंद कर ली उसको देखकर, बेचारी को 2-3 हार्ट अटैक एक साथ आ जाएंगे। बोले, पूरा वर्ल्ड मुझे देखने बैठा हुआ है, ये व्यक्ति आंखें बंद कर रहा है। वैसे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए है, लाल कपड़े में बांध के रखने के लिए नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हम टच नहीं कर सकते, हम इतने पतित हैं, इतने पापी हैं कि भगवत गीता को छू नहीं सकते। अरे नहीं भाई, इतने किसी ने भगवत गीता को छुएंगे तो भगवत गीता वो सब पाप नष्ट खत्म कर देंगे। है ना? तो इतने पतित मत बनिए। तो यहाँ पे नपुंसकता के विषय में बताया जा रहा है। और यहीं पर एक उदाहरण आता है द्रौपदी जी का, कि जब द्रौपदी जी उस युद्ध मैदान में खड़ी थी जहां पर भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को तरह तरह के धर्म और शास्त्रों के बारे में बता रहे थे, तो उस समय द्रौपदी हंस रही थी। तो भीष्मदेव ने पूछा क्यों हंस रहे हो आप? तो द्रौपदी जी बोलती हैं, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जिस दिन मेरा चीर हरण हो रहा था उस समय आपके शास्त्रों का ज्ञान कहाँ गया था, आज जो आप अपने शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। तो भीष्मदेव बोलते हैं कि क्योंकि मैंने दुर्योधन द्वारा दिया गया अन्न खाया था और उस अन्न के कारण उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आज अर्जुन के बाणों से वो खून जो उस अन्न से बना था वो निकल गया है। तो देखिए अन्न का कितना महत्व होता है, कि अगर हम पापियों के द्वारा या फिर हम बोल सकते हैं दुराचारियों के द्वारा दिए गए अन्न ग्रहण करते हैं तो हमारा मन और ज्यादा हम बोल सकते हैं हमारे अंदर एक परत कवरिंग चढ़ जाती है जो हमें बता नहीं पाती कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारा मन जो है ना वो हमको पतन की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए बोलते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो सदा भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए। बार बार भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं इसी चीज को लेकर कि अर्जुन इस नपुंसकता को छोड़ो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। जैसे डेली सुबह मम्मी पापा अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा पेट दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द जो भी है सब छोड़ो और स्कूल की यूनिफॉर्म पहनो और स्कूल जाओ। है ना? उन्हें पता होता है कि केवल जितने भी वो कारण दे रहे हैं वो केवल कुछ समय के लिए है। अब श्लोक नंबर 4 में अर्जुन बोलना चालू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु हंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूज्य व्यक्तियों को उलट कर बाण चला सकता हूं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि देखिए मधुसूदन, आप समझिए मधुसूदन शब्द अर्थात क्यों यूज किया उन्होंने, कि आपने मधु नामक राक्षस को मारा है लेकिन आपने सांदीपनि मुनि या उग्रसेन इनको नहीं मारा है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई मैं कैसे इनको मार सकता हूँ।
है ना। तो कैसे, तो वो एक कथन यहाँ पे बोल रहे हैं। अब 5 देखिए बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, गुरु नहत्वा ही महानुभाव, बहुत अच्छे श्लोक है कि हे महापुरुषों को, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग के प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो अर्जुन जी कितनी महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं कि मैं अपने गुरुजन को कैसे मार सकता हूँ, कैसे चीजें कर सकता हूँ। तो धर्मशास्त्र क्या बोलते हैं इनके बारे में? धर्मशास्त्र बोलते हैं अगर कोई गुरु विवेकहीन हो गया है, विवेकहीन अर्थात उसे नहीं पता है कि कर्तव्य पथ क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो ऐसे कार्य कर रहा है जो त्याज्य है, त्याज्य अर्थात जिनको त्यागना चाहिए, जो शास्त्रों के मत के अनुसार नहीं है, सही सही नहीं है ऐसे कार्य, तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए, ऐसे गुरु को पालन नहीं करना चाहिए। तो पहले बार जो गुरु जो है कैसे हो गए हैं, जो विवेकहीन हो गए हैं और ऐसे कार्यों में लिप्त हो गए हैं जो शास्त्रों में मना है। तो हमको चेक करना चाहिए, 3 फिल्टर लगाना चाहिए। कौन कौन से 3 फिल्टर? गुरु वाक्य, साधु शास्त्र। तो गुरु वाक्य, आपके गुरु ने क्या कहा, अब आप क्या करो उसे चेक कीजिए। जो मेरे गुरु ने कहा, क्या साधु लोग भी वैसे ही कार्य करते हैं? तीसरी बात, अगर साधु लोग वैसे कार्य करते हैं तो क्या शास्त्रों में भी वही लिखा हुआ? तो ये तीनों एक ट्रायंगल की तरह होते हैं। तो हम तीनों को देखना चाहिए कि मेरे गुरु जो बोल रहे हैं बाकी साधु वैसा व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं तो उसको चेक कर सकते हैं हम लोग शास्त्रों में जाके, क्या शास्त्रों में दी गई चीजें हैं कि नहीं है, या अपने द्वारा मन की बातें हम लोग कर रहे हैं, मन में जो आया बोल दिया। मैंने सुना था एक गुरु बोल रहे थे, किसी ने बोला कि आप हर तरीके का काम करते हैं, आप कई फिल्में भी बनाते हैं, आप गाने भी गाते हैं, आप बहुत सारी माता लोग सब भी घूमते हैं, तो क्या है, तो बोलते हैं हम दो ही काम, हम दो ही चीजें नहीं करते, एक बुरा नहीं सोचते और बुरा नहीं करते। तो हमारे मन में कुछ बुरा नहीं है, जो लोग देख रहे हैं उनके मन में बुरा होगा इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। तो आप देखिए शास्त्रों के अनुसार क्या साधु की ये कर्तव्य होते हैं जो वो बता रहे हैं? साधु वैराग्य के पथ पे होता है। और अगर युक्त वैराग्य भी अगर वो लगा रहा है तो देखना पड़ेगा युक्त वैराग्य किस केस में लगा रहा है। श्री प्रभुपाद जी से मिलने के लिए एक बार उनकी छोटी बहन आई, जिन्हें वो पिशी माँ बोलते थे सब लोग। अब श्री प्रभुपाद जी किस एज के थे? 70-75 साल के। और उनसे उनकी बहन मिलने आई, तो वो कितनी होंगी, वो भी 65-70 साल की होंगी, वो मिलने आई। तो वो जब मिलने आई तो बाकी भक्त लोगों ने कहा कि जब बहन भाई मिल रहे हैं, तो वो कमरे से बाहर चले गए बाकी भक्त लोग। श्री गोपाल जी ने बाकी लोगों को वापस बुलाया, ये आप लोग बाहर क्यों गए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक सन्यासी हूँ और एक स्त्री मुझसे मिलने आई है और आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो कमरे में। अब देखिए ये श्री गोपाल जी की महानता है। तो प्रभुपाद जी की एज 75 साल है और वो उनकी छोटी बहन है, और उनकी एज भी इतनी ज्यादा है, लेकिन वो अपने आचरण के माध्यम से सिखा रहे हैं कि साधुओं का क्या आचरण होता है। आप एक तरफ से इधर आसक्ति दिखाकर दूसरी तरफ से वैराग्य नहीं दिखा सकते, तो ये रॉन्ग ट्रैक हो जाता है। उसी तरीके से अभी ये जो अर्जुन जिनके बारे में बोल रहे हैं, अब ये द्रोणाचार्य हुआ, ये दुर्योधन के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, बीच में उनकी भी व्यवस्था है कि भाई वो अपने अन्न के लिए इन लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो गलत पथ पे होंगे गुरु तो हम उनका साथ देंगे, नहीं, कभी नहीं देंगे, है ना। तो अर्जुन यहाँ पे जो चीजें बता रहे हैं वो बहुत अलग बता रहे हैं। अब श्लोक नंबर 6 के अंदर अर्जुन की उलझन। अब अर्जुन जो मुसीबत में फंसे हुए हैं, अब वो कैसे बात कर रहे हैं, देखिए अर्जुन कितने अच्छे से बोल रहे हैं। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, क्योंकि अर्जुन को समझ में आ रहा है वो कभी इधर की बात करते हैं कभी उधर की बात करते हैं। तो अर्जुन अब खुद बोल रहे हैं भगवान से कि हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, मेरे लिए बेस्ट चीज क्या है मुझे नहीं पता, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना।
कि मैं उनके द्वारा जीता जाऊं या वो मुझे जीत लें, मुझे जीत लें या मैं उन्हें जीत लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा बेस्ट उनमें से क्या अच्छी चीज है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि उनकी उलझन ये है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं करना चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है या महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों श्लोक है? क्योंकि हमारे जीवन में भी बार बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर हम खड़े होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छे एक भक्त ने बताया था कि लाइफ स्टार्ट होती है बी, बर्थ से, एंड होती है डी, डेथ पर। बर्थ से स्टार्ट होती है, डेथ पर एंड होती है, और उन दोनों के बीच में होता है सी, अर्थात चॉइस। आप क्या चॉइस लेते हैं? तो आपके जीवन में भी ऐसे कई, मतलब कई क्या, मोस्टली टाइम यही समय आएगा कि जहां पर आप खड़े होंगे और आपको पता नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है। और उससे भी बड़ा प्रश्न आता है जब दोनों चीज सही होती हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, तो अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बड़ा सही है, उसमें एक उलझन हो जाती है हमें। घर में रह के भगवान की सेवा करना भी सही है, मंदिर में आके भगवान की सेवा भी करना सही है, तो आना है कि नहीं आना है? डोनेशन देना भी हमारा फर्ज है और घर को संभालना भी हमारा फर्ज है। अभी क्या संभालना है, क्या करना है? तो यहाँ पे एक सही और गलत के बीच का प्रश्न नहीं है, यहाँ पे दोनों ही सही है, तब हम क्या डिसीजन लेंगे? और आप देखेंगे जीवन में एक बार नहीं, हजारों बार ये परिस्थितियां आती हैं, और आप हजारों बार इन परिस्थितियों के बीच में, ऐसे एक पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम ऐसे जाता है ना, कभी इस छोर कभी इस छोर, और आपका मन ऐसे ही चलता रहता है, क्या करूं और क्या ना करूं, कौन सी चीज को अपनाऊं। और आप जो भी चॉइस लोगे उसके अनुसार ही आप आगे बढ़ पाओगे। अब अर्जुन यही बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं धर्म की तरफ खड़ा हूं, भगवान मेरे साथ खड़े हैं, युद्ध नहीं करूंगा तो परेशानी, और युद्ध करूंगा तो परेशानी, क्या करना चाहिए मुझे? तो यहां पर एक सबसे मेन चीज आती है, उसे बोलते हैं फॉल बैक ऑप्शन। फॉल बैक ऑप्शन का अर्थ है कि जब भी आप इस प्रकार की परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो उस समय आप किन चीजों का और किन व्यक्तियों का सहारा लेते हैं, ये आपका फॉल बैक ऑप्शन बनता है। कि आप कृष्णदास बनेंगे या देवदास बनेंगे, ये डिपेंड करेगा कि भाई जीवन में परिस्थितियां इतनी बुरी हुई। जैसे देखते हैं ना हम लोग, कुछ साधु संत थे जिनके जीवन में स्त्रियों के कारण वो बड़े बड़े साधु बन गए, और कुछ लोग, मान लीजिए फटकार पड़ी उनको तो वो देवदास बन गए। तो आप देवदास बनेंगे कि कृष्णदास बनेंगे, डिपेंड करेगा कि आप कौन सी चॉइस ले रहे हैं। तो ये फॉल बैक ऑप्शन आता है कि अब आप गिर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन क्या है। तो उस समय अर्जुन ने क्या चूज किया? अर्जुन जा रहे हैं श्लोक नंबर 7 पर, और श्लोक नंबर 7 पे जाके अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। श्लोक 7 में बोल रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण और दुर्बल बुद्धि के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य हो चुका हूं। मतलब उसने बता दिया, मेरी कृपण बुद्धि के कारण मैं भूल गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, और धैर्य भी हो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए शेष कर हो निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। अब आपको समझ में आ रहे होंगे कि अर्जुन यहाँ पर उनका फॉल बैक ऑप्शन, मतलब अर्जुन का जो फॉल बैक ऑप्शन है वो भगवान श्री कृष्ण है। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यही कहा कि भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मैं आपको अपना गुरु स्वीकार कर रहा हूँ। गुरु क्यों स्वीकार कर रहा हूँ? अभी तो भगवान से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ना। गुरु इसलिए क्योंकि गुरु और शिष्य के मध्य में एक गंभीर वार्तालाप होती है, वहां पर कोई नॉर्मल टॉक नहीं चलती है। नॉर्मल जैसे दोस्तों से अभी तक अर्जुन जो भगवान से बात कर रहे थे वो मित्र की तरह कर रहे थे, अब वो भगवान से बोल रहे हैं मैं आपको गुरु स्वीकार कर रहा हूँ, अब आप मुझे बताइए, उपदेश दीजिए। कौन सा उपदेश?
जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, जो मेरे लिए बेस्ट हो, वो मुझे बताइए, है ना। तो ये देखना भी चाहिए कि हम क्या प्रश्न कर रहे हैं गुरु से। वरना हम कई बार आप बोलते हैं गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिजनेस करूं कि जॉब ज्वाइन करूं। मेरे बेटे ने अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, उसको दोनों कंपनी से आया है, टीसीएस से भी आया है, इन्फोसिस से भी आया है। तो उसे क्या करना चाहिए, इन्फोसिस में जाना चाहिए कि टीसीएस में जाना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसे प्रश्न गुरु से करना चाहिए? तो गुरु जी मतलब मेरी बेटी जो है, उसे अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटी से कॉल आया है, लेकिन मैं आपका शरणागत हूँ, आप जो बोल देंगे उस यूनिवर्सिटी में जाके हम उसका एडमिशन करा देंगे। क्या गुरु से ये प्रश्न करने चाहिए? नहीं, ये प्रश्न गुरु के लिए नहीं है ना। कई बार लोग बोलते हैं हम गुरु जी के बिना कोई काम करते हैं, गुरु जी जो बोलते हैं वही करते हैं। अगर गुरु खुद आपको बताते हैं भाई कि ठीक है ये यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप गुरु पे डिपेंडेंट मत रहिए इन चीजों के लिए। क्योंकि गुरु का कार्य है आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना, ना कि भौतिक मार्गदर्शन देना। भौतिक चीजों के लिए आप अगर गुरु के प्रति रहेंगे तो वैसा पहली बात तो वो उनका कार्य नहीं है। और वो जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स पे आगे बढ़ा हुआ है, जरूरी नहीं उसे भौतिक ज्ञान भी इतना हो। जैसे मान लीजिए मैं एक इंजीनियरिंग फील्ड से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो मुझसे अगर कोई इंजीनियरिंग या फिर एजुकेशन फील्ड के बारे में पूछेगा तो मैं उसे जवाब दे सकता हूँ। लेकिन बोले नहीं नहीं प्रभु जी, आप मुझे थोड़ा मेडिकल के बारे में बताइए, आप थोड़ा मुझे डाटा साइंस के बारे में बताइए, आप बता सकते हैं क्योंकि आप गुरु हैं, या आप हमारे मार्गदर्शक हैं, या आपने भगवत गीता पढ़ी है, आपने भागवतम पढ़ा है, तो आपको पता होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। हमें अगर हम भगवत गीता भागवतम से प्रश्न करेंगे तो गुरु आंसर देते, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अपनी कृपण बुद्धि से अब समझ नहीं पा रहा हूँ, तो कृपया करके मुझे मार्गदर्शन कीजिए, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो बताइए, और मैं उपदेश लेने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान ने भी देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अर्जुन को उपदेश देना, देखिए पूरे पहले अध्याय में तो कुछ बोले ही नहीं भगवान, चुपचाप अर्जुन को सुन रहे हैं। दूसरे अध्याय में भी जब अर्जुन तरह तरह के तर्क कर दिए, सब कर दिए, तो भी भगवान मुस्कुरा के थोड़ा ही बोले हैं। क्यों? क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति आपकी शरणागत नहीं है, आप उसे बोलेंगे तो भी वो नहीं सुनेगा, है ना। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे बस फिर से लेक्चरिंग चालू कर दिया आपने। जैसे घर में होता है ना हस्बैंड वाइफ से, जैसे ही हस्बैंड ने कुछ कहा बस लेक्चर नहीं, मैं कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहती, या हस्बैंड आता है पहले से दिमाग गर्म है कुछ नहीं बोलना। तो अर्जुन दिमाग भी गर्म है, हालत भी खराब है, लेकिन गुरु के समक्ष बैठे हुए हैं तो शांति से उनसे पूछ रहे हैं। और भगवान ने देखा कि हाँ ये सही टाइम है। तो जब भी हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ परिस्थितियां आती हैं तो हमें राइट ऑप्शन चूज करना चाहिए। अपने मन को गुरु नहीं बनाना चाहिए। मन हमेशा आपका गुरु की तरह ही कार्य करेगा, बोलेगा हाँ ऐसे में ऐसा करना चाहिए, ऐसे में वैसा करना चाहिए। लेकिन अगर आप गुरु कैसे जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो उसकी अपेक्षा में क्या करना चाहिए, हमको गुरु को अप्रोच करना चाहिए और प्रेम और विनम्रता के साथ उनसे प्रश्न करने चाहिए। और फिर जो उनसे पूछ सकते हैं कि ये मेरी उलझन है, आप बताइए शास्त्रों में ऐसी चीजों के लिए क्या बताया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय को समझने के लिए। तो अभी हम केवल अर्जुन के ये 10 श्लोक तक तो केवल उलझनों को देखेंगे, फिर धीरे धीरे करके भगवान ज्ञान योग जो मैंने आपको बताया था ये योग के हम आगे श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत श्री की जय। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, या मुझे उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं जो मैंने प्रश्न किया था। मैंने एक प्रश्न किया था बीच में, किसी को याद है? मैंने एक प्रश्न किया था कि एक फिल्मों में लोग मार देते हैं और मार के बोलते हैं कि आत्मा तो ना मरती है, ना उसे कोई मार सकता है, ना वो जन्म लेती है ना मरती है। तो ऐसे में किसी का भी अगर हमने मर्डर किया तो उसमें पाप कैसे लगेगा, गलत कैसे?
कोई भक्त ट्राई करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण जी प्रभु जी। प्रभु जी, किसी की हत्या करते हो तो जीव हत्या है ना? ये जीव हत्या में आत्मा तो मरती नहीं, है? आत्मा तो मरती नहीं है प्रभु जी, ये तो वो तो केवल शरीर मरा है। आत्मा मरती नहीं है, पर वो जीव की तो हत्या कर रहे हो ना। आत्मा को शरीर से अलग कर रहे हो। आत्मा में परमात्मा में आत्मा का वास है, परमात्मा आत्मा। तो आप वो जीव हत्या कर रहे हो पहले से एक्चुअली। ही मरा हुआ है ना प्रभु जी, है प्रभु जी? शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है और आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो अब आप है ना, तो उस शरीर को कितना भी मारिए, क्या उसको लगेगी दर्द होगा? नहीं होगा ना, पर प्रभु जी मरने का तो इंतजार करना पड़ेगा ना उसको। आप मारोगे तो तब जीव निकलेगा ना, आत्मा जब भी निकलेगी ना उससे। आप मार के क्या कर रहे हो? जब आप मारे, कृष्ण भगवान ये अर्जुन को ये बोलते हैं पहले कि मैं इन सबको मार चुका हूँ, अब आप मारेंगे। ठीक है ना, तो मैं तो सब पहले से प्रारंभ कर चुका हूँ। मूवी का हाँ, जो मूवी में भी जो बताया था एक्चुअली वो गलत है, अगर आप जीव हत्या कर रहे हैं तो। बिल्कुल, मैं और भी क्लियर आंसर और भी चाहता हूँ, आपका आंसर सही है प्रभु जी। और कोई ट्राई करेगा? मुझे लक्ष्मी माता जी अपने एड्रेस पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे को ऐसा लग रहा है प्रभु जी कि आप उनके शरीर को नष्ट कर रहे हैं। मतलब तो इसलिए वो गलत है। जो वो बोला है ना, शरीर तो जो है, आप समझो शरीर जो है वो तो पहले से ही मृत है। शरीर में थोड़ी, वो तो क्या है, मृत मैटर है ना, मैटर। हम्म। और दूसरी सोल है, सोल कभी मरती नहीं है, उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। तो पाप कहाँ है, गलत कहाँ हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी। आप उसको कष्ट दे रहे हैं प्रभु जी, कष्ट तो दे रहे कष्ट, मतलब हाँ, कष्ट। कष्ट दे रहे। हाँ नीतीश प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा को उस शरीर में ये जीवन भगवान के द्वारा मिला है ताकि वो अपने प्रारब्धों को काट सके, अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोग सके। और अगर हम उस आत्मा को शरीर से अलग कर देते हैं तो इस कारण से हमें जीव हत्या का पाप लगता है, क्योंकि हमने उसके कर्मों में इंटरफेयर किया। यस यस, एक्चुअली हाँ मैं यही जानना चाहता था, थैंक यू प्रभु। देखिए, ये वाली बात सही है कि आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं होती, और शरीर भी मरती। लेकिन भगवान ने इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया है जिससे चेतना आई, और चेतना से हम लोग सुख और दुख भोग पाते हैं। अब अगर आपने उस व्यक्ति को मार दिया तो आपने उसकी कर्म में इंटरफेयर कर दिया रियली। देखिए, उसे शरीर मिला था कि वापस भगवत धाम जा सके, लेकिन आपने क्या की, बीच में उसकी जर्नी को रोक दिया है। तो ये एक पाप कर्म हुआ। हम किसी की जर्नी को बीच में कैसे रोक सकते हैं? हम उसे कष्ट कैसे दे सकते हैं? तो कष्ट उसे दोनों प्रकार से होगा, क्योंकि जैसे प्रभु जी बोल रहे थे ना कि आत्मा निकल गई तब शरीर को दर्द नहीं होगा, लेकिन जब तक आत्मा शरीर में है तब तक तो दर्द होगा, उसे कष्ट भोगेगा ही। तो कष्ट आपने सही बताया, और मेन यही है कि हम उसके कर्मा को रोक रहे हैं, हम उसकी जर्नी को ब्रेक कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और आपने उस आगे बढ़ने वाली चीज को रोक दिया है। 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य देह प्राप्त हुआ है जिससे वो भगवत धाम जा सके, और आपने उसकी जर्नी को फिर ब्रेक कर दिया। तो ये पाप में महापाप हो जाएगा, और जो लोग जान कर यह करते हैं तो और बढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भक्त का कोई और प्रश्न है? ठीक है, तो अगर नहीं, हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हर रविवार को इतना अपना बहुमूल्य समय निकालते हैं और भगवद गीता के सेशन अटेंड करने आते हैं। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्री गोपाल की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय।